नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 25 सितंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 9th मेंबर कौन बन गया है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब SCO का, जिसका भारत भी एक मेंबर है और अब 9 मेंबर हो चुके हैं। ईरान सही आंसर था, आप सभी ने सही आंसर दिया था। ये चारों जो कंट्री लिखी हुई हैं ये चारों ऑब्जर्वर में थी, अब ईरान परमानेंट मेंबर बन चुका है। तो अब 3 ऑब्जर्वर SCO की रह गई हैं। ये सारी डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराई थी। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो विच स्टेट सेट अप अ टी पार्क एट कामरूप डिस्ट्रिक्ट चयान गांव। तो चयान गांव है एक, और कामरूप डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? अगर आपको ये पता होगा तो आप आंसर बता भी देंगे। ये असम में एक टी पार्क बनाया जा रहा है। मेन मकसद क्या है इसका? तो मेन मकसद ये है कि अपना ब्रांड बनाया जा सके चाय की फील्ड में, मतलब टी की फील्ड में असम चाहता है कि उसका एक अपना ब्रांड बन जाए, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, कंपनियों को इनवाइट कर रहा है और एक पार्क सेटअप कर रहा है कि एक ही छत के अंदर वो सारे काम कर सके। कौन कौन से? ग्राइंडिंग हो गया, ब्लेंडिंग हो गया, या पैकेजिंग हो गया, या कोई भी ऐसा टी से रिलेटेड काम है वो आप एक ही जगह पर कर सके। कंपनी को लीज पर वो ज़मीन दे दी जाएगी, बेची नहीं जाएगी, लीज पर दी जाएगी और कुछ साल बाद सरकार उसे वापस ले लेगी, फिर किसी और कंपनी को देगी। तो ये पूरा मेन मकसद है। और असम का मेन मकसद ये भी है कि अपना एक ब्रांड बन जाए चाय के नाम पर, कि असम से बढ़िया इंडिया में किसी की चाय नहीं है और असम से ट्रांसपोर्ट हो देश विदेश में चाय। ये मेन मकसद से एक टी पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पर? कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, असम के। ठीक है, चलिए यहाँ पर असम की बात हुई है तो असम के बारे में बात बताएं तो ये इसको स्टेट बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल इसकी दिसपुर है। 33 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर इनके जगदीश मुखी हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा चार्ज भी है नागालैंड का। चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 126 सीट्स हैं। राज्यसभा की 7 सीट हैं, लोकसभा की 14 सीट हैं। और इनका जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी में हाई कोर्ट है। इनका नेशनल पार्क डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, जिसमें राजीव गांधी अब हट चुका है और सिर्फ औरंग नेशनल पार्क रह गया है, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकई नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैप पर देखें तो असम नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, जिसकी इंटरनेशनल बाउंड्री 2 देशों के साथ लगती है। भूटान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री और बांग्लादेश के साथ बाउंड्री को टच करता है। इंटरनल बाउंड्री की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल के साथ, मेघालय के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 7 राज्यों के साथ इंटरनल बाउंड्री लगती है। अगला क्वेश्चन है, हुज अपॉइंटेड एज न्यू IAF चीफ, मतलब इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ कौन अपॉइंट होंगे? तो आंसर यहां पर हो जाएगा VR चौधरी जी। या आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। ये इस समय पर वाइस एडमिरल है, वाइस चीफ है। और आपको बता दूं, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी, इनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी जी, ये बनेंगे नए चीफ भारतीय वायुसेना के। ठीक है, और ये जगह किसकी लेंगे? तो RKS भदौरिया जी 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद उनकी जगह लेने वाले हैं विवेक राम चौधरी जी। ठीक, इनको अवार्ड भी बहुत मिले हुए हैं, जैसे परम विशिष्ट सेवा अवार्ड, अति विशिष्ट सेवा मेडल और वायुसेना का जो मेडल है वो भी इनको मिला हुआ है। इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो 8 अक्टूबर 1932 को इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बात करें, यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट की बात की है। तो पहला तो आपने देख लिया, एयर मार्शल जो VR चौधरी जी नए इंडियन एयरफोर्स के चीफ बन जाएंगे। फिनो पेमेंट बैंक ने
पंकज त्रिपाठी को अपना फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर चुना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एसबीआई के अमित सक्सेना जी आरबीआई इनोवेशन हब को चीफ टेक्निकल ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करने वाले हैं। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं इंदु मल्होत्रा जी को डीडीसीए का ओम्बड्समैन चुना गया है। राजा रणधीर सिंह जी को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का। जस्टिस वेणुगोपाल जी को NCLAT का चेयरपर्सन चुना गया है। एडोब ने प्रतिभा मोहपात्रा को एडोब इंडिया का MD और वाइस प्रेसिडेंट चुना है। पवन गोयनका जी को चेयरपर्सन चुना गया है इन स्पेस का। और विजय गोयल जी को वाइस चेयरमैन चुना गया है गांधी स्मृति और दर्शन समिति का। याहू ने जिम लेंजोन को नया CEO चुना है। इकबाल सिंह लालपुरा जी को चेयरमैन चुना गया है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जनवरी से जून तक का हमारा एक करंट अफेयर की ई बुक है, सिर्फ 29 रुपीज़ की हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। 600 क्वेश्चंस का बेस्ट कलेक्शन है। अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु विंस नॉर्वे चेस ओपन 2021। तो नॉर्वे की जो चेस ओपन हुई है वो कौन जीत गए हैं। यहाँ GM का मतलब है ग्रैंड मास्टर, तो ग्रैंड मास्टर आंसर हो जाएगा डी गुकेश। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश इसको जीत गए हैं। और यहाँ पर बात की जाए, रिवीजन कर लेते हैं सारे जो खेल से रिलेटेड कुछ विनर्स हैं उनकी। तो डी गुकेश तो आपने पढ़ ही लिया। यहाँ पर राजा ऋत्विक 70 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं इंडिया के। हरमिलन कौर बाइन जो कि 1500 मीटर की रेस को मतलब रिकॉर्ड नया बना दिया है उन्होंने। और गलती मेरे से ये हो गई थी, जब मैंने इनके बारे में बताया था कि मेरे मुंह से 4 घंटे निकल गया था। नेचुरल है, 4 मिनट आंसर होगा, 4 मिनट कुछ सेकंड में इन्होंने रेस को कंप्लीट कर दी है। पंकज त्रिपाठी जी जो कि एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 को जीत गए हैं। जिम्बाब्वे के ब्रेंडम टेलर जो कि क्रिकेटर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। जो रूट जो कि इंग्लैंड के कैप्टन हैं और एमियर रिचर्डसन जो कि आयरलैंड की प्लेयर हैं, इनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त का चुना गया है। लसिथ मलिंगा जी ने जो कि श्रीलंका के बॉलर थे, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है सारे फॉर्मेट से। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने नॉर्थ कोरिया को बीजिंग ओलंपिक में के लिए सस्पेंड कर दिया है। और महेंद्र सिंह धोनी जी मेंटर बन गए हैं इंडियन टीम के T20 वर्ल्ड कप के लिए। जीव मिल्खा सिंह को जो कि फर्स्ट गोल्फर बन गए हैं दुबई गोल्डन वीज़ा को पाने वाले। डैनियल रिचार्ड जो कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग ट्विंस आर 107 ईयर ओल्ड सिस्टर बिलोंग टू विच कंट्री। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जैपनीज 2 सिस्टर हैं जो कि 107 साल और 300 दिन के आसपास इनकी उम्र है। और इन दोनों ने रिकॉर्ड बना दिया है इतनी लंबी उम्र तक जीने का। इससे पहले किन का रिकॉर्ड था तो यहाँ पर जाने, इससे पहले था किन नरीता और जिन केनिया का। ठीक है, और अब इन दोनों का नाम क्या है तो इन दोनों का नाम है उमेनो सुमियामा और कोमे कोदामा। इनका नाम है, जापान में रहती हैं दोनों सिस्टर और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराकर गए हैं कि भाई आप इस दुनिया में सबसे लंबी उम्र की जुड़वा बहनें हैं जो कि इस धरती पर अवेलेबल है और आपने पहले का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जापान की बात करें तो इनके प्राइम मिनिस्टर अभी तो हैं योशिहिदे सुगा जो कि अब इन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है और जल्दी इस्तीफा दे देंगे। कैपिटल इनकी टोक्यो है और करेंसी इनकी जापानीज येन है। जापान एक एशिया की कंट्री है। यहाँ पर बात करें कुछ वर्ल्ड से रिलेटेड करंट अफेयर की बात हुई है तो यहाँ पर वर्ल्ड से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवाइज कर लें। पहला तो आपने देख लिया जापानीज 2 सिस्टर है जिन्होंने 107 साल से ज़्यादा का जीने का रिकॉर्ड बना दिया है। जस्टिन ट्रूडो जो कि 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कनाडा के। ईरान के 9th मेंबर संघाई कॉरपोरेशन के रूप में इसने ज्वाइन किया है। US, UK और ऑस्ट्रेलिया तीनों मिलकर एक ग्रुप बना दिए हैं जिनका नाम है ओकस, मतलब इनके बीच में पार्टनरशिप हुई है जिसको ओकस कहा गया है।
अजीज़ अखानाउच जो कि पीएम बन गए हैं मोरक्को के, और अल सल्वाडोर जो कि पहली कंट्री बन गई है जिसने बिटकॉइन को नेशनल करेंसी के रूप में घोषित कर दिया है। चाइना ने अपना एक अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट लॉन्च किया है सक्सेसफुली, जिसका नाम है ग्वाफेन 502। क्यूबा जो कि पहली कंट्री बन गई है जिसने बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। योशिहिदे सुगा, जो मैंने आपको बता ही दिया, ये पंजाब के जापान के प्राइम मिनिस्टर से अपने आप को स्टेप डाउन करने की अनाउंसमेंट कर दी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने नया मेंबर अपना इलेक्ट कर लिया है, उनका नाम है यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे। ठीक है। श्रीलंका के यहाँ फूड इमरजेंसी लगी हुई है, आपको मालूम होगा। चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया, ये चारों देश मिलकर शेयर्ड डेस्टिनी 2021 एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच यूटी यूनियन टेरिटरी सेट्स टू रोल आउट फर्स्ट एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021। मतलब हिमालय के आसपास जितने भी राज्य हैं भारत के, उनकी फिल्में यहाँ पर दिखाई जाएंगी, उनको प्रमोट किया जाएगा, इसलिए इनको हिमालयन फिल्म फेस्टिवल एक अनाउंस किया गया। और कहाँ पर ये हो रहा है ये आपको बताना है। हो यूनियन टेरिटरी में रहा है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये लद्दाख में हो रहा है। और लद्दाख के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने अनाउंस किया है और बताया है कि भाई हम ये करने वाले हैं। कब करने वाले हैं? तो ये 24 से 28 सितंबर तक इसको करने वाले हैं, लेह में करने वाले हैं, लद्दाख में। ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी कहाँ की फिल्में दिखाई जाएंगी, तो आपको बता दूं, ये जितने भी हिमालयन राज्य हैं, मतलब हिमालय कहीं ना कहीं उन पर टच हो रहा है, वहाँ की सारी फिल्में दिखाई जाएंगी, जैसे असम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। यहाँ की फिल्में, यहाँ की जो बेस्ट फिल्में होंगी पहले सिलेक्ट की जाएंगी और उसको दिखाया जाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर लद्दाख की बात हुई है, तो लद्दाख के बारे में जाने तो यूनियन टेरिटरी है एक। यूनियन टेरिटरी कब बना? तो जम्मू कश्मीर से अलग होकर 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरी बना। कैपिटल इसकी लेह है और डिस्ट्रिक्ट इसके 2 हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके राधा कृष्णा माथुर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके जमयांग शेरिंग नामग्याल है, जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। हाई कोर्ट इनका जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है उसी के अंतर्गत इनका हाई कोर्ट आता है। ठीक है। चलिए, यहाँ पर अगर मैप पर देखें तो लद्दाख यहाँ है, 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री को अटैच करता है, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है। इंटरनल बाउंड्री 2 राज्यों के साथ है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट एंड यूटी बीचेस कवर्ड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु और पोंडुचेरी। तमिलनाडु और पोंडुचेरी को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल गया है। तमिलनाडु तो स्टेट है और पोंडुचेरी हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर बात करें तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट तमिलनाडु और पोंडुचेरी के बीच को मिला है। अब मिलाकर ये 2 मिलाकर भारत के 10 बीच हो चुके हैं जिनको ये सर्टिफिकेट मिल चुका है। ठीक है। तमिलनाडु का जो कोवलम है वहाँ का बीच और पोंडुचेरी का जो ईडन है वहाँ का बीच, इनको मिला है ये सर्टिफिकेशन। ये जो सर्टिफिकेट है लॉन्च कौन करता, मतलब देता कौन है? तो डेनमार्क में एक है फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। डेनमार्क में इसका ये लोकेटेड है। स्पेन को सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेट मिले हुए हैं इस वक्त, आपको बताऊं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है बीजिंग 2022 लॉन्चेस ऑफिशियल स्लोगन। आंसर यहाँ पर हो जाएगा टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। आप यहाँ देख सकते हैं टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, ये इनका एक स्लोगन है जो कि 2022 में जो चाइना की कैपिटल बीजिंग में विंटर ओलंपिक होने वाला है उसके लिए एक स्लोगन निकाला गया है। अब जो नीचे लिखा हुआ है यूनाइटेड बाय इमोशन, ये टोक्यो ओलंपिक का था। क्या आपने मेरी टोक्यो की वीडियो देख रखी है? अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। टोक्यो पैरालंपिक की बेस्ट वीडियो है, मैंने सबसे बेस्ट वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। और मैंने जो टोक्यो ओलंपिक नॉर्मल वाला हुआ था उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपसे ज़रूर चैनल पर देख लीजिएगा। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, हमारे जो ओलंपिक है उसके 3 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इस बार एक चौथा भी जोड़ दिया गया है, टुगेदर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
आंसर इसका हो जाएगा टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर बात करें तो बीजिंग में होने वाला है 2022 का विंटर ओलंपिक, जिसका एक स्लोगन मोटो निकाला है, मोटो कह लीजिए या स्लोगन कह लीजिए, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है, आपको बता दूं 4 फरवरी से 20 फरवरी तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन से ओलंपिक कब कब ऑर्गेनाइज होंगे, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे टोक्यो ओलंपिक तो 2020 का 21 में अभी हुआ है जापान में, है ना। और उसके बाद अब होगा विंटर वाला, जो कि चाइना की कैपिटल बीजिंग में होगा 2022 में। उसके बाद फिर समर होगा पेरिस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होने वाला है 2024 में। उसके बाद विंटर होगा मिलान, इटली में होने वाला है 2026 में, ये कौन सा है, विंटर वाला। उसके बाद समर होगा लॉस एंजलिस, यूनाइटेड स्टेट की एक सिटी है, वहाँ पर 2028 वाला। उसके बाद एक और अनाउंस किया जा चुका है, कौन सा, ब्रिस्बेन, जो कि ये भी क्या है, समर ओलंपिक है 2032 वाला। और जो 2030 में होगा वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, वो विंटर वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, यूएन चीफ अपॉइंट्स हुज एज एसडीजी एडवोकेट। तो भारत देश से एक एसडीजी एडवोकेट को चुना गया है, 76 जो यूएन की असेंबली है वहाँ, उसके लिए। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी जी, नोबेल प्राइज विजेता है। इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था 2014 में। उसी साल पाकिस्तान की सबसे, मतलब अभी तक हिस्ट्री में सबसे छोटी उम्र की एक महिला थी, जिनका नाम था मलाला यूसुफजई, उनको भी ये अवार्ड मिला था, और वो भी शांति के क्षेत्र में दिया गया था। सबसे ज़्यादा जो अवार्ड होते हैं एक क्षेत्र में, आप नोबेल प्राइज़, वो 3 लोगों से ज़्यादा नहीं दे सकते। और उस साल मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में ये पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया था। उन्हीं को, जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, उन्हीं को यूएन के जो चीफ हैं, उन्होंने एसडीजी एडवोकेट के रूप में चुन लिया गया है। यहाँ पर बात करें तो कैलाश सत्यार्थी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट बने हैं 76th जो यूएन की जनरल असेंबली होने वाली है वहाँ के लिए। और किसने इनको अनाउंस किया है, तो एंटोनियो गुटेरेस, जो कि यूनाइटेड नेशन के इस समय चीफ है, हेड हैं, तो उन्होंने ये अनाउंस किया है। सिर्फ इन्हीं को नहीं बनाया है, और 16 मेंबर से बनाया है, लेकिन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलाश सत्यार्थी जी हैं। ठीक है, यूएन की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। मेंबर इनके 193 हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, और सेक्रेटरी जनरल मैंने आपको बता ही दिया एंटोनियो गुटेरेस हैं। इस्टेब्लिशमेंट इनका हुआ था 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच 2 चैनल कंपनी साइन मर्जर डील। तो आप यहाँ देख सकते हैं जी और सोनी, ये आपस में एक दूसरे को मर्ज कर गए हैं। आंसर आपके लिए हो जाएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर, ये आपस में एक दूसरे को मर्ज कर गए हैं और अब मिलकर ये काम करने वाले हैं। बता दूं आपको 47.07% स्टेक रहेगा जी का, और 52.93% रहेगा सोनी का स्टेक। ठीक है, यहाँ पर इनके सीईओ कौन बन गए हैं, मतलब मर्ज कंपनी के सीईओ तो कोई बने होंगे। तो जी एंटरटेनमेंट के सीईओ हैं, उनका नाम है पुनीत गोयंका, ये बन गए हैं सीईओ। ठीक है, अगले 5 साल के लिए। और सोनी की बात करें तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, और इसको फाउंड किया गया था 1995 में। आप बहुत सारों का बर्थडे होगा इस टाइम पर, इस ईयर पे, तो आप इससे याद करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आज के क्विज की बात करें तो हु रिसीव्स नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो भी आंसर हो, और आपको डिटेल में आंसर देने की कोशिश करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 से 12 लोगों को आप शेयर कर रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।